नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपको एक चैलेंज देने वाला हूँ। चैलेंज क्या है? आपने अपने कोचिंग्स के अंदर पढ़ रखा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट चैप्टर से रिलेटेड आपने अपने कोचिंग्स में पढ़ रखा है, स्कूल में पढ़ रखा है, यहाँ कई सारे बच्चों ने ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ रखा होगा कहीं ना कहीं से। ठीक है, तो आज हम एक क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे 2023 का। देखो, अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ पा रहे हो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर आप इसको सॉल्व कर सकते हो तो ये समझ लीजिए आपने बहुत ही अच्छे तरह से पढ़ा है। आपने जहाँ पर भी आपने कोचिंग लगाई है, जिसने भी आपको पढ़ाया काफी डिटेल के अंदर पढ़ाया है। लेकिन अगर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ कमी है। ठीक है, तो आज हम ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन करते हैं, एन ऑब्जेक्ट of height 10 cm is placed 25 cm away from the optical center of a converging lens of a focal length 15 cm. Calculate the image distance and the height of the image formed. क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, फिर से बता रहा हूँ, लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2023 में पूछा जा चुका है। तो देखिए, पहले हम पढ़ते हैं एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट। हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, किसकी? ऑब्जेक्ट की हाइट। तो ऑब्जेक्ट की हाइट को हम डिनोट करते हैं h1 से। h1 मतलब h1 है ऑब्जेक्ट्स हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट। ठीक है, ऑब्जेक्ट की हाइट को हम हमेशा किस में लेते हैं? प्लस में लेते हैं। ठीक है, तो किस में आ गया? ये आ गया 10 सेंटीमीटर। मैं प्लस लिख नहीं रहा, जहां पर प्लस नहीं है तो उसका मतलब वो प्लस में है। ठीक है, h1 प्लस 10 सेंटीमीटर इज प्लेस 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कन्वर्जिंग लेंस। यहाँ पर क्या बोल रखा है? कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस बोले तो कॉन्वेक्स लेंस। किसकी बात चल रही है? यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस की बात चल रही है। और डिस्टेंस, जो ऑब्जेक्ट है वो कितने डिस्टेंस पे रखा गया है? वो 25 सेंटीमीटर दूर रखा गया है कॉन्वेक्स लेंस से। ठीक है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम किससे डिनोट करते हैं? हम डिनोट करते हैं यू से। तो यू क्या है? यू आ गया आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आप ये भी जानते होंगे, आप लोगों ने बहुत अच्छे तरह से पढ़ रखा होगा, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसको हमेशा किस में लेते हैं? माइनस में। तो माइनस 25 सेंटीमीटर। तो h1 आ गया प्लस 10 सेंटीमीटर, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस 25 सेंटीमीटर। आगे क्या बोल रखा है? फोकल लेंथ कितनी? 15 सेंटीमीटर। f फोकल लेंथ कितनी है आपकी? 15 सेंटीमीटर। तो आप बताइए, जो फोकल लेंथ होती है कॉन्वेक्स लेंस की, उसको नेगेटिव लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं? तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव लेते हैं। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ध्यान रखना इस चीज को, आपके कोचिंग्स में अच्छी तरह से बता रखा होगा। जो फोकल लेंथ होती है जिसको हम डिनोट करते हैं एफ से, अब ये दो लेंसेस होते हैं, एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना, ये क्या है? केव। जैसे आप केव में जाओगे, तरीका बता रहा हूँ याद करने का फोकल लेंथ का, जैसे आप केव में जाओगे, गुफा में जाओगे, केव में जाओगे, तो आपको नेगेटिव थॉट्स आएंगे। क्या आएंगे? नेगेटिव थॉट्स आएंगे। तो फोकल लेंथ हमेशा कॉनकेव की कैसे होगी? हमेशा लोगे आप नेगेटिव में। समझ में आ गया? किस में लोगे आप फोकल लेंथ को? आप कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस में फोकल लेंथ को आप नेगेटिव में लोगे और कॉन्वेक्स को आप हमेशा पॉजिटिव में लोगे। ये समझ में आ गया? कॉन्वेक्स लेंस हमेशा फोकल लेंथ किस में आएगी? पॉजिटिव में आएगी। और कॉनकेव लेंस फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव में आएगी। तो यहाँ पर क्या बोल रखा है? यहाँ पर आपको कॉन्वेक्स लेंस बोल रखा है, तो इसका मतलब फोकल लेंथ किस में आएगी? पॉजिटिव में आएगी। कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ पॉजिटिव और कॉनकेव में फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव में। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? आपको कुछ ढूंढना क्या है? कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस को कैसे नोट करते हैं हम? v से। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है? आपको फाइंड आउट करना है v की वैल्यू। ठीक है, इमेज डिस्टेंस एंड हाइट को किससे डिनोट करते हैं? हम हाइट को डिनोट करते हैं h2 से इमेज हाइट। ठीक है सर, तो हमारे पास ये गिवन है। h1 दे रखा है प्लस 10 सेंटीमीटर में, u दे रखा है माइनस 25, f प्लस 15 सेंटीमीटर। हमें ढूंढना क्या है? हमें v की वैल्यू ढूंढनी है और h2 की वैल्यू ढूंढनी है। तो याद करो, हमारे पास एक फॉर्मूला है और काफी मस्त फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? 1/√2
एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। ध्यान रखना, अगर लेंस बोले, लेंस का फॉर्मूला होता है, लेंस के फॉर्मूले में यहाँ पर क्या आता है, नेगेटिव आता है। अगर मैं मिरर लिखता, ठीक है, अगर यहाँ पर कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर होता तो मिरर फॉर्मूले में क्या आता है, 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। मिरर में प्लस आता है और लेंस में माइनस आता है। क्या आपने पढ़ रखा होगा अच्छे से? तो ध्यान रखना, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब आप वैल्यूज पुट करो, वैल्यू पुट करो। चलो भाई, 1 अपॉन एफ, एफ की वैल्यू 15, तो यहाँ पर आ गया 1 अपॉन 15 इक्वल्स टू वी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो आ गया 1 अपॉन वी माइनस यू की वैल्यू है माइनस 25। यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का 25। अब देखो यहाँ माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो माइनस हो जाएगा प्लस, तो मैं यहाँ पर इरेज करके डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर प्लस का 25। समझ में आ गया ना, प्लस क्यों आया, तो माइनस माइनस हम दोनों को क्या कर रहे हैं, माइनस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए v की वैल्यू, तो इस 25 को हम उधर भेज देंगे, मतलब 15 के पास भेज देंगे। आएगा क्या, 1 अपॉन वी इक्वल्स टू 1 अपॉन 15, ये इधर क्या आएगा, तो माइनस का 1 अपॉन 25। ठीक है, अब बताओ अब क्या सॉल्व करेंगे। अब हम इन दोनों के डिनोमिनेटर है जो 1 अपॉन 15 और 1 अपॉन 25 है, इन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। अब बताओ 15 और 25 का एलसीएम क्या आता है, आप बोलोगे सर एलसीएम आता है 75। ठीक है, तो हम 1 अपॉन 15 में क्या मल्टीप्लाई करूं, 75 आए, आप बोलो सर 5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, क्या आएगा माइनस, ये कितना है 1 अपॉन 25, और 25 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि जो 75 आ जाए, तो आप बोलोगे 25 3 जा 75 होता है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करो 3 और 3 जा, यहाँ माइनस आ गया। ठीक है, माइनस 1 अपॉन वी 5 1 जा 5, 15 5 जा 75, माइनस 3 1 जा 3, 25 3 जा 75। आगे क्या सॉल्व करेंगे, आएगा 5 माइनस 3 अपॉन 75, माइनस करेंगे तो 2 अपॉन 75, 1 अपॉन वी की वैल्यू चल रही है। ठीक है, इसको करता हूँ मैं ट्रेस। ठीक है, तो बताओ 1 अपॉन वी की वैल्यू कितनी आई, आप बोलोगे 2 अपॉन 75, तो वी की वैल्यू 75 अपॉन 2, उसको और जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 37.5। हाँ चाहिए, तो वी की वैल्यू कितनी आई, वी की वैल्यू आई 37.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट अगर आपके क्वेश्चन आया एग्जाम में आया डायरेक्ट 5 मार्क्स का आएगा, 5 या 3 मार्क्स को तो 100% है। वी की वैल्यू समझ में आ गई ना, वी की वैल्यू कितनी आई, वी की वैल्यू आई प्लस 37.5। कहाँ लिखूं भाई, चलो यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, हम इसको रेज कर रहा हूँ, वी की वैल्यू 37.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या ढूंढना है, हम ढूंढना है H2। याद करो, आपके सर ने आपके कोचिंग्स में अच्छे यहाँ से बता रखा होगा कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है। मैग्नीफिकेशन H1 अपॉन H2, हाइट और इमेज के डिस्टेंस के बीच में रिलेशन बताया होगा। चलो मैं आपको बता देता हूँ, मुझे बताया आपके सर ने बता रखा होगा, आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा, लेकिन फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है बताओ, H2 अपॉन H1, मतलब ये है आपका हाइट ऑफ किसकी, हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, अपॉन H1 किसे नोट करते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैग्नीफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, V अपॉन U। हम यहाँ पर लेंस की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, लेंस की बात कर रहे हैं, तो लेंस में V अपॉन U आता है प्लस के अंदर। अगर मैं मिरर में बात करता, अगर मैं मिरर का फॉर्मूला लिखता तो क्या आता, M इक्वल्स टू माइनस V अपॉन U। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला है आपका लेंस का। अगर मैं माइनस V अपॉन U लिखता तो ये फॉर्मूला किसका है, आप बोलते ये फॉर्मूला है मिरर का। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है, याद रखना। अब बताइए V की वैल्यू, V क्या होता है,
v होता है हमारा इमेज डिस्टेंस। क्या होता है? इमेज डिस्टेंस होता है। और u बोले तो ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको मैं इरेज करता हूँ। अब m इक्वल्स टू h2 अपॉन h1, m इक्वल्स टू v अपॉन u। इसका मतलब h2 अपॉन h1 इक्वल्स टू v अपॉन u। ये एक हमारा होता है रिलेशन फॉर्मूला। ठीक है, h2 अपॉन h1 इक्वल्स टू v अपॉन u। अब हम इसके मदद से हम क्या ढूंढेंगे? हम h2 ढूंढेंगे। ठीक है सर, इसको करता हूँ इरेज। रिलेशन समझ में आ गया ना? आ गया होगा। मजेदार क्वेश्चन है। हम इसी तरीके से क्या करेंगे? अब इसी तरीके से हम एक एक एमसीक्यू करेंगे। मैं पूरा कंसेप्ट नहीं पढ़ाऊंगा, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन जो एमसीक्यूज है, जो पीवाईक्यूज है, एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज है, जो सीबीएसई 2023 के क्वेश्चंस, इस तरीके से हम क्वेश्चंस अपने सारे के सारे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, रिलेशन क्या बताया था बताऊं? मैंने बताया था h2 अपॉन h1 इक्वल्स टू v अपॉन u। ये बताया था मैंने आपको रिलेशन। इस क्वेश्चन, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यूज पुट करता है। h2 नहीं पता, h1 की वैल्यू पता है हमें +10। ठीक है, प्लस को लिखते नहीं है। इक्वल्स टू v कितना है? 37 अपॉन 5, 37.5। और u की वैल्यू इधर की आपके पास -25। ठीक है सर, अब बताइए h2 कैसे निकालेंगे? ये 10 को उधर भेज दो तो आएगा 37.5 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन माइनस के अंदर 25। तो यहाँ पर आ गया h2। अब देखो 37, एक और बताओ 37.5 को, अभी मैंने बताया था 37.5 कैसे आया था? 75 अपॉन 2। तो यहाँ पर मैं 37.5, अच्छा रुको, मैं यहाँ पर v की वैल्यू ऐसे लिख सकता हूँ 75 अपॉन 2 सेंटीमीटर। ठीक है ना? ठीक है, अब मैं यहाँ पर v की वैल्यू जो है, तो हमने रुक जाओ ना, h2 की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से देखना, यहाँ से स्टार्ट करना। h2 की वैल्यू v मल्टीप्लाई h1 अपॉन u। थोड़ा इजी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो v की वैल्यू 75 अपॉन 2 मल्टीप्लाई h1 की वैल्यू 10 अपॉन u की वैल्यू 25, माइनस का 25। तो माइनस को मैंने आगे लिख दिया। ठीक है, अगर आप 37.5 से करते ना तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाता, लेकिन अभी हमने किया है कि 37.5 किससे निकल के है? 75/2 से। तो इसलिए मैंने 37.5 की जगह पे बस 75/2 लिख दिया। इससे क्या है, थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। h2, अब बताओ भाई कैसे होगा? 2 से गया 5, ठीक है, 25 का 25 3 होता है 75, 5 3 होता है 15, तो माइनस का 15 सेंटीमीटर। तो h2 कितना निकल के आया? h2 निकल के आया आपके पास -15 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? आ गया होगा, आशा करता हूँ। अच्छा, अगर मैं ये पूछूं नेचर ऑफ इमेज कैसी है? नेचर ऑफ इमेज मतलब जो इमेज बनी है वो वर्चुअल बनी है या रियल बनी है? तो इस बात का ध्यान रखना, अगर H2 नेगेटिव में आती है या H2 प्लस में आती है, अगर H2 नेगेटिव में आती है तो उसका मतलब वो कैसी इमेज है? वो है आपकी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। कैसी इमेज है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। अगर H2 पॉजिटिव में निकल के आती है तो उसका मतलब इसकी इमेज कैसी है? आपकी वर्चुअल। ठीक है, यहाँ पर H2 कैसी है? H2 -15 है, इसका मतलब जो इमेज होगी वो कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है ना? ओके, तो ये हो गया कंप्लीट। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरीके से हम अपने क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है सर, तो अभी के लिए इतना है। चलो नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज। पढ़ते रहिए, मौज मस्ती करते रहिए।